हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शैश कोड। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक बाइनरी एरे एलिमेंट्स इक्वल टू 1। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन अ बाइनरी एरे नंबर्स। बाइनरी एरे मतलब जिसमें खाली जीरोस एंड वंस होंगे। यू कैन डू द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द एरे एनी नंबर ऑफ टाइम्स, पॉसिबली जीरो। चूज एनी 3 consecutive elements from the array and flip all of them. Okay, flipping an element means changing its value from 0 to 1 and from 1 to 0. Return the minimum number of operations required to make all elements in nums equal to 1. If it is impossible, return -1. Okay, great. Then आपके constraints क्या कह रहे हैं? nums की length 3 से 10 power 5 तक है, nums of i आपका 0 से 1 तक है। सो क्वेश्चन कह रहा है इनपुट में आपको एक एरे गिवन होगा नम्स, ठीक है। और ये कैसा एरे है? दिस इज अ बाइनरी एरे। बाइनरी एरे मतलब क्या है? इसमें आइदर जीरोस होंगे या फिर वंस होंगे। हमारा टास्क क्या है कि हमें इन सारे नंबर्स को वन में कन्वर्ट करना है इन मिनिमम ऑपरेशन। अभी वो ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन का मतलब है कि आपको 3 एलिमेंट चूज करने हैं, ठीक है, और इन 3 एलिमेंट्स को कंप्लीटली फ्लिप करना है। मतलब अगर 0 है तो 1 बना दो, 1 है तो 0 बना दो। बट दिस इज अ स्ट्रिक्ट कंस्ट्रेंट कि 3 ही एलिमेंट्स एक साथ होने आपको चूज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ की बात करें 0 1 1, ठीक है, तो इसको अगर हम फ्लिप कर दें तो क्या बन जाएगा? 1 0 0, ठीक है, ऐसा कुछ करना है। तो चलो देखते हैं क्या इस एरे को हम कन्वर्ट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इन 3 एलिमेंट्स को फ्लिप करोगे तो यहाँ पे एक 0 दिख रहा है, इसका मतलब इसे फ्लिप करना ज़रूरी है, तो इसे फ्लिप कर देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 1, ये बन जाएगा आपका 0, ये बन जाएगा आपका 0, ठीक है। नाउ ये हो गया। अभी नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स को देखते हैं। 0 0 1। अब यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं तो ऑब्वियसली हमें फ्लिप करना ही पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स हो गए। तो मेरा एरे इस समय कैसा दिख रहा है? 1 1 1 एंड ट्रिपल 0, ठीक है। तो हमने इन दो प्लेसेस पे जा करके चेक किया था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। इधर एक 1 है तो डेफिनेटली इसे हम फ्लिप नहीं करना चाहेंगे। आगे चलते हैं। नाउ इधर एक 0 है और आपके 3 एलिमेंट्स बच रहे हैं अभी भी, तो इसको फ्लिप कर देते हैं। सो 1 1 1, ठीक है। अब इसके आगे जाने का कोई पॉइंट नहीं क्योंकि फिर 3 एलिमेंट्स आपको भी मिलेंगे ही नहीं, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा। सो यू कैन स्टॉप हियर। बट नाउ यू कैन सी कि सारे जीरोस आपके 1 में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आपका एंटायर एरे 1 हो चुका है। सो मिनिमम ऑपरेशन कितने हुए? मिनिमम ऑपरेशन लगे यहाँ पे 3, ठीक है। ध्यान रखना आपको टोटल फ्लिप नहीं बताने, टोटल फ्लिप तो हमने ज़्यादा किए। हमें कितनी बार हमने फ्लिप का ऑपरेशन किया 3 एलिमेंट्स पे? तो एक बार यहाँ किया था, एक बार यहाँ पे किया था और एक बार अभी यहाँ पे किया। तो 3 फ्लिप से हमें आंसर मिल गया, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा? 3। नाउ इस क्या कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप फ्लिप कर ही ना पाओ? हाँ, बिल्कुल आ सकती है। तो एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसा कुछ देखते हैं। 0 1 0, ठीक है। अब इसको आप ऑल वंस में कन्वर्ट कर ही नहीं पाओगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से शुरू करो तो आप देखोगे एक 0 है, तो आप फ्लिप करने की कोशिश करोगे तो 1 0 1 बन जाएगा, ठीक है। तीनों फ्लिप हो गए। नाउ नेक्स्ट आप यहाँ पे आए बट आप इसे फ्लिप नहीं कर सकते। इसको फ्लिप करने के लिए आपको अगेन इन तीनों को फ्लिप करना पड़ेगा और ये 1 फिर से क्या बन जाएंगे? 0 बन जाएंगे। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इस केस में आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। सो कई बार ऐसे भी केस आएंगे जब आपका पॉसिबल ही नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको बताया, यू कैन यूज स्लाइडिंग विंडो हियर, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप स्टार्टिंग से शुरू करो, जहाँ जहाँ आपको एक 0 दिखे आप क्या करो, उस पूरे रो को फ्लिप कर दो और उसके बाद आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ऐसे करते करते हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलो इसमें स्लाइडिंग विंडो अप्लाई करते हैं, ठीक है, बिकॉज ड्राई रन करने का कोई पॉइंट नहीं है, फिर से सेम ही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो चलो इसे फटाफट से कोड करते हैं, देन वील सी। तो फॉर इंट स्टार्ट आपका 0 से शुरू होगा, देन स्टार्ट शुड बी लेस देन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो मैं नम्स की लेंथ निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा लेस देन n-2, मतलब एटलीस्ट आपके पास 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। एंड इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड देन s प्लस प्लस, ठीक है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू चेक इफ नम्स ऑफ s हमारा क्या है? 0 है। तो यहाँ पे हम फ्लिप करेंगे तो आपको तीनों वैल्यूज को फ्लिप करना है, नम्स ऑफ s को, ठीक है, नम्स ऑफ s प्लस 1 को, एंड तीसरी क्या है? नम्स ऑफ s प्लस 2 को। अब फ्लिप करने के लिए या तो आप वहाँ पे यहाँ पे चेक लगा सकते हो, 1 है 0 कर दो, 0 है 1 कर दो। बट एक बेटर तरीका होता है क्या? 1 माइनस करेंट नंबर, नम्स ऑफ s,
तो ये देखो बड़ा सिंपल है, अगर नम्स ऑफ एस आपका 0 होगा तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1। अगर नम्स ऑफ एस आपका 1 होगा तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। तो देख रहे हो फ्लिप हो जा रहा है, ठीक है। ये खाली बाइनरी के केस में पॉसिबल है, राइट। तो इधर कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू पेस्ट, ठीक है। ये क्या आ जाएगा एस प्लस 1, ओके। एंड यहाँ पे भी इक्वल टू पेस्ट, ये कितना आ जाएगा एस प्लस 2। ऑलराइट, तो ये आपने फ्लिप कर दिया। अब हर फ्लिप पे आपको क्या करना है, काउंट निकालना है। तो आई कैन से इंट काउंट इज इक्वल टू 0, और जैसे जैसे आप फ्लिप करो दिस कीप काउंटिंग, तो काउंट प्लस प्लस, ठीक है। नाउ इस फॉर लूप से बाहर आ जाते हैं। अब हमने सारे जीरोस को 1 करने का तो ट्राई कर लिया है, खाली आपको क्या करना है लास्ट के 2 नंबर्स अब चेक करने, राइट। कि हमारा जो एस है उसको हम फ्लिप करते करते यहाँ तक तो ले आए, इस इंडेक्स तक हम ले आए, ठीक है। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि जब जब 0 हम फ्लिप कर दे रहे हैं तो वर्स्ट केस में या तो यहाँ दोनों 0 होंगे या कोई एक 0 होगा, ठीक है। अगर वर्स्ट केस मतलब हमारा फॉल्स वाला केस आ रहा है, पॉसिबल नहीं है उस केस में, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं कि इफ़ नम्स ऑफ n माइनस 1 इक्वल 0 और nums ऑफ n माइनस 2 इक्वल 0, तो इन दोनों ही केस में क्या होगा, आंसर पॉसिबल नहीं है, तो यू कैन रिटर्न -1। अदरवाइज जो भी आपका काउंट आया वो रिटर्न कर दो, रिटर्न काउंट, ठीक है। सो चलो इसे रन कराते हैं, होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड 100% फास्टर, ठीक है, बढ़िया। तो ये आपका अगेन सिंपल स्लाइडिंग विंडो है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n, एक्चुअली n माइनस 2, बट या काइंड ऑफ सेम, ठीक है। तो आज की प्रॉब्लम तो काफ़ी सिंपल थी, आई होप आपने खुद से ही कर ली होगी, और अगर करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कोई अप्रोच हो तो वो भी बताना। सो मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।